हर बिजनेस का एक साइकिल होता है, कभी अच्छा तो कभी खराब। वैसे ही इकोनॉमी का भी एक साइकिल होता है और इस साइकिल को बिजनेस साइकिल कहते हैं। बिजनेस साइकिल के 4 फेज होते हैं: एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और स्लम्प। हर वक्त हर बिजनेस अच्छा करे ये जरूरी नहीं। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो इकोनॉमी के एक्सपेंशन में बहुत अच्छा करती है पर स्लम्प फेज में उतने ही खराब, और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो इकोनॉमी स्लम्प में अच्छा करती है, वहीं एक्सपेंशन के फेज में उनके रिटर्न्स कुछ खास नहीं होते। एक इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो इकोनॉमी के फेज को ठीक से समझे और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट का प्लान करे, पर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड लेकर आया है एक नया एनएफओ, नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले बिजनेस साइकिल को समझेंगे, उसके बाद एबीएसएल बिजनेस साइकिल एनएफओ में क्या नया है एक इन्वेस्टर के लिए, ये फंड क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाली है पोर्टफोलियो बनाने में, और क्या हमें इस एनएफओ में अपने पैसे लगाने चाहिए। ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक बिजनेस साइकिल होता क्या है। बिजनेस साइकिल रेफर्स टू इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमी एक्टिविटी। अब एग्रीगेट इकोनॉमी का मतलब क्या है? किसी भी देश में क्या हालात अभी चल रहे हैं, वहाँ की जीडीपी ग्रोथ कैसी है, प्रोडक्शन कैसे हो रहे हैं, डिमांड कैसी है और एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल पा रहा है या नहीं। तो बेसिकली इन डेटा में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं टाइम पर, उस पूरे पीरियड को हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। अब इस बिजनेस साइकिल के अंदर 4 फेज होते हैं। हर फेज को बेसिक वे में समझते हैं। पहला फेज होता है एक्सपेंशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये फेज इकोनॉमी के एक्सपेंशन की है, जहां आउटपुट मैक्सिमम हो रहा है, डिमांड भी उतनी है, अनएम्प्लॉयमेंट ना के बराबर है। ड्यू टू हेवी डिमांड हर चीज की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। इस फेज में इनकम भी बढ़ रही है और लोग स्पेंड भी कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट भी काफी नीचे होते हैं। ये सब कुछ आपको इकोनॉमी के एक्सपेंशन फेज में दिखेगी। दूसरा फेज होता है पीक। अगर सिंपल वे में बताऊं तो एक्सपेंशन के एक्सट्रीम फेज को पीक कहते हैं। हर किसी के पास पैसे ही पैसे होते हैं, इनकम बहुत इजी हो जाता है, इसलिए लोग ज्यादा खर्चे करने लग जाते हैं और इसी कारण से मार्केट में सब चीज की डिमांड हाई हो जाती है। मैक्सिमम ग्रोथ एक इकोनॉमी की जितनी होनी चाहिए उतनी पीक फेज में हो जाती है। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द पीक फेज। तीसरा फेज होता है कॉन्ट्रैक्शन का। पीक फेज के बाद महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि लोग महंगाई से बचने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लग जाते हैं। कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं अपने लिविंग स्टाइल में, जिसके कारण से खर्चे कम हो जाते हैं और डिमांड धीरे धीरे नीचे आने लग जाती है। ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है। अब चौथा फेज है स्लम्प का, जहां पूरी तरह इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में होती है। डिमांड ना के बराबर, बेरोजगारी एकदम उच्चतम स्तर पर होती है। लोगों को सरकार कम इंटरेस्ट पर पैसे देती है ताकि वो इन्वेस्ट करे, पर लोगों में इतनी कॉन्फिडेंस नहीं होती है कि वो इन्वेस्ट करके रिस्क ले। यहाँ नया कुछ शुरुआत करने में डर सा लगता है। इस फेज को स्लम्प फेज कहते हैं। बिजनेस साइकिल के 4 फेज में कुछ बिजनेस एक्सपेंशन फेज में बहुत अच्छा करती हैं, जैसे कि मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स। वहीं स्लम्प फेज में इन बिजनेस की हालत बहुत खराब हो जाती है। और कुछ बिजनेस जैसे कि एफएमसीजी, यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, टेलीकॉम स्लम्प फेज में अच्छा करती है, बट एक्सपेंशन फेज में इनके रिटर्न्स एवरेज आउट होते हैं। एक इन्वेस्टर पैसे तब बनाता है जब वो सही बिजनेस में सही वक्त में इन्वेस्टेड हो। उसके लिए एक इन्वेस्टर को काफी रिसर्च करनी होती है, जो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। और जब प्रॉब्लम है तो म्यूचुअल फंड है ना। जी हाँ दोस्तों, आदित्य बिरला सन लाइफ लेकर आया है एबीएसएल बिजनेस साइकिल फंड। ये एक थीमेटिक फंड है। यहाँ पोर्टफोलियो बिजनेस साइकिल के फेजेस को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, इसलिए इसमें फंड मैनेजर का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। ये फंड टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करेगा। मतलब पहले फंड मैनेजर इकोनॉमी को समझेगा, फिर इकोनॉमी के बिजनेस साइकिल को समझकर सेक्टर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस सेक्टर्स के बेस्ट कंपनीज में पैसे लगाएंगे। ऐसा करने के लिए फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है डिफेंसिव और दूसरा है नॉन डिफेंसिव। अब डिफेंसिव सेक्टर में एफएमसीजी, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज, आईटी सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, और वहीं नॉन डिफेंसिव में मेटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा।
इस फंड को एक्टिवली मैनेज करेंगे फंड मैनेजर मिस्टर विनीत मालू, मिस्टर नितेश जैन और मिस्टर विनोद भट्ट। अगर हम लास्ट कुछ एनओफोस को देखें तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने सुपर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं इन्वेस्टर को, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ने दिए हैं 19% का रिटर्न, मैन्युफैक्चरिंग इक्विटी ने दिया है 11% का रिटर्न, जेन नेक्स्ट फंड ने दिया 18% का, फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड ने दिया 35% का, पीयूसू इक्विटी फंड ने दिया है 21% का, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड ने दिया है 61% का, ईएसजी फंड ने दिया है 42% का, वहीं मल्टी कैप फंड ने दिया है 23% का। आशा करता हूं कि ये फंड भी इन्वेस्टर को पैसे बना कर देगा। एबीएसएल बिजनेस साइकिल फंड एनएफओ स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर 2021 को और ये बंद होगा 29 नवंबर 2021 को। इस फंड पर एग्जिट लोड है 1% का। अगर आप अपने यूनिट्स को 1 साल के पहले रिडीम कर लेते हैं तो आपको लगेगा 1% एग्जिट लोड। 1 साल के बाद यूनिट्स रिडेम्पशन पर कोई एग्जिट लोड नहीं है। इस फंड में इक्विटी एक्सपोजर 80% रहेगा, इसलिए ये फंड रिस्कोमीटर के हिसाब से बहुत रिस्की है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल सूट करे इस फंड के रिस्क के साथ, तभी आप इन्वेस्ट करें। इस फंड में उनको ही पैसे लगाने चाहिए जिनके 5 साल या 5 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो। अब आते हैं सबसे जरूरी बात, वो है टैक्सेशन पर। यह फंड क्योंकि 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा तो इस फंड पर इक्विटी टैक्सेशन लागू होगा। मतलब अगर आपने यूनिट्स 1 साल से पहले रिडीम कर लेते हैं तो आपके प्रॉफिट्स में आपको देना है 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपको प्रॉफिट्स पे आपको भरना है 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और ये 10% आपको तभी लगेंगे जब आपके प्रॉफिट्स पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 लाख से ऊपर हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस एनएफओ रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमारे एसेट गुरु से बात कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो लॉन्च करें तो सबसे पहले आपको पता चले। पैसे को इन्वेस्ट करते वक्त टेंशन ना लें, जानकारी लें और फिर इन्वेस्ट करें, ताकि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपके चेहरे पर खुशी हो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।